सर हमारे साथ जो हैं वो इस वक्त हैं डीजी पीडीएमए सिंध सलमान शाह साहब। उनसे ज़रा हम सूरत हाल मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, 4 सितंबर को कह रहे थे मुराद अली शाह साहब की जो रेला है वो फजर के बाद पंजनत से सिंध में दाखिल होगा या उसके बाद दाखिल होगा, क्या तैयारी है, क्या असेसमेंट क्या है इस वक्त आपकी? जी बिल्कुल, जो इस वक्त असेसमेंट है, क्योंकि अभी हम सर्टन नहीं है, एग्जैक्ट फिगर पे हम नहीं है, क्योंकि पंजनत पे अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जब पंजनत पे पानी पहुंचेगा तो फिर हमें एग्जैक्ट प्रिसाइज फिगर्स जो है ना वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। लेकिन जो हमें वार्न किया जा रहा है और जो ऊपर वाले पानियों के बिहेवियर को हम देख रहे हैं, तो ये वेरी हाई फ्लड कैटेगरी में फॉल करेगा, यानी कि 9 लाख क्यूसिक प्लस। और 9 लाख क्यूसिक प्लस से ऊपर हमारा फिर वो कैटेगरी आ जाती है सुपर फ्लड। तो इस वक्त जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हुकूमत सिंध और जो सारी इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे, वो सारे मिलके जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो इसी चीज़ की तरफ हैं कि अगर सुपर फ्लड की सिचुएशन के लिए हमारा कॉन्टीजेंसी तैयार हो, तो सर न सिर्फ एनडीएमए तैयार ने हो तो कर बल्कि दिया है ना इम्प्लीमेंट खबरदार, होना उसने तो शुरू कहा है हो। कि 11 लाख क्यूसेक तक का रेला जो है वो सक्कर से गुजर सकता है। जी बिल्कुल, वो उनकी हम असेसमेंट से बिल्कुल वो नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ हम एनालाइज अपना जो देख रहे हैं ना फिगर, तो इसलिए इस बेस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11 लाख पे होगा तब भी वो सुपर फ्लड होगा, अच्छा। जो 9 लाख से ऊपर कुछ भी आया वो सुपर फ्लड होगा। ये बेसिकली समझने की जरूरत है कि जब सुपर फ्लड आता है ना, हमारा जो कच्चा है वो तकरीबन 7.5 से 7.5 लाख से ऊपर पूरा डूब जाता है। तो चाहे वो 7 लाख आए, 7.5 लाख आए, 9 लाख आए, 11 लाख आए, हमने 9 लाख के हिसाब से सुपर फ्लड की तैयारी करनी है कि हमारा 7.5 लाख पे जब पहुंचता है तो हमें कच्चा खाली कराना है। कच्चे में हमारे तकरीबन 16 लाख प्लस लोग, यानी कि 16,35,000 के करीब जो है वो लोग रहते हैं। ठीक तो है। उनको हमने खाली कराना है। लेकिन सुपर फ्लड की जो दूसरी तैयारी होती है उसमें हमारे जो प्रायोरिटी एरियाज, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो डायरेक्शंस दिए हैं वो खुद इसको फॉलो कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन लाइफ और जो लाइफ स्टॉक है उसको हमने सेव करना है। और साथ साथ हमने अपने जो ब्राजेज हैं और जो हमारे बंद हैं। अब देखेंगे, लोगों को फिर मुंतक करना पड़ेगा हंगामी बुनियादों पर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा ना कि पंजाब में तो चलें प्रीएम्प्ट किया गया, लेट्स सी क्या होता है। सर अब एक बहस जो है वो छिड़ गई है और वो है कि जी डैम्स, ठीक है ना, जिसका भी ज़ाहिर ख्वाजा आसिफ साहब भी इशारा कर रहे हैं, उस पर कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, मुसलसल कहा जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, आप समझाएं कि डैम्स ज़रूरी हैं, ज़रूरी थे क्या? डैम्स ही सर वाहिद हल है या फिर कुछ और तरीका है? डैम देख के क्या है, डैम क्या होता है? पानी को रोकना, पानी का इकट्ठा करना। जखीरा, हाँ, ज़ख़ीरा। जखीरा बनाना है ना। अगर जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा आता है, तो आप पानी को महफूज कर लेते हैं ठीक। ताकि उसको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। और अब ये है कि ये जो इस वक्त सैलाब आया है ना, ये जो बात हो रही है डैम बनाने की, ये तो कालाबाग डैम की बात हो रही है ना। कालाबाग डैम का स्टोरेज बनना था, वो नहीं बन सका, मगर वो दूसरे जो दियामार भैंसा डैम है और कई दूसरे डैम है केपी के अंदर, वो तो मेरा ख्याल उनमें से तो बन भी रहे हैं, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। 28-29 ये, तक कह रहे हैं। ये जो पानी इस वक्त जो हम जिस मुश्किल में मुब्तला है, वो दरिया सिंध से पैदा नहीं हुई। बिल्कुल। दरिया सिंध में तो पानी आगे जाके मिल रहा है ना, सिंध में। जी हाँ। इस वक्त तो जो तोयानी है और जो सैलाब है वो सतलुज में है, रावी में है, चनाब में है। हाँ जी। तो मैं नहीं समझता कि जो ये यानी सैलाब है और ये जो इसका कोई ताल्लुक उस कालाबाग डैम से हो सकता है। ठीक है। क्योंकि कालाबाग डैम तो बनता अपनी जगह, जो सिंध का पानी है उसने महफूज रखना है। ठीक है। ये तो नीचे उसके नीचे आया है ना सैलाब। अब इसको कैसे, अब मैदानी इलाके में आप डैम कैसे बनाएंगे? कितने ऐसे मुकामात हैं जहां पानी आप जखीरा कर सकते हैं? अब माहिरीन कहते हैं कि चन्योट के करीब शायद कोई ऐसी सूरत हो सकती है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस बहस जारी है। तो माहिरीन से सर अपनी राय है। माहिर आबी अमूर से ही बात कर लेते हैं। हमारे पास जफर इकबाल वड्डू साहब ने हमें ज्वाइन उनसे किया, बात उनको कर वेलकम लेते करते हैं। जी हाँ। वड्डू साहब अस्सलाम वालेकुम। वड्डू साहब ये बताइए कि ये जो बात मैंने अर्ज़ की है, आप इससे मुत्तफ़िक है कि जो कालाबाग डैम है, मौजूदा जो सैलाब है उसमें उसका कोई अमल दखल ना होता अगर वो मौजूद भी होता? जी बिल्कुल, ये जो तीनों दरिया हैं ये तो मैदानी इलाके के दरिया हैं और ये कालाबाग डैम की जो साइट है उससे नीचे हैं। ये इंडिपेंडेंट दरिया हैं, ये तो जाके पंजनत के बाद दरिया सिंध में जाते हैं, इनका पानी जाता है। तो कालाबाग डैम तो उससे बहुत ऊपर है, तो वो दरिया सिंध का पानी, उसमें ये है कि दरिया काबुल का जो आपका पानी आता है, जो इस वक्त
अनटैप्ड है। तो कालाबाग डैम का ये फ़ायदा है कि वहाँ पे तरह काबुल में जो सैलाब आते हैं या जो फ्लड आते हैं उनका पानी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैदानी इलाकों के दरिया हैं इनके लिए वो कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कालाबाग डैम की, या इनके ऊपर डैम बनाने की ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन दरियाओं के ऊपर जो बैराजेज़ हैं हमारे ऑलरेडी, जैसे रावी के ऊपर 2 बैराज हैं, सतलुज के ऊपर 2 बैराज हैं, हमारे पास चिनाब के ऊपर 2 बैराज हैं, 3-4 बैराज हमारे पास जेहलम पे हैं। एक तो इन बैराजेस की ऊपर थोड़ी सी स्टोरेज बनाई जा सकती है। जैसे हम चश्मा बैराज को देखें तो चश्मा बैराज के ऊपर हमारे पास 4 लाख एकड़ फीट की स्टोरेज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सैलाबी रेला तरबेला से चलता है और हम चश्मा बैराज को खाली कर दें तो हम को 2 लाख क्यूसिक तक का जो सैलाब की शिद्दत है कम कर सकते हैं। अगर 10 लाख का रेला चलेगा तो चश्मा बैराज की वजह से उसकी शिद्दत नीचे 8 लाख हो जाएगी।